नहा लो जिसका जी चाहे, भरा सत्संग का दरिया, नहा लो जिसका जी चाहे। यानी कि कोई भी हो, वो ब्राह्मण हो, अक्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, वो हिंदी का जानकार हो, अंग्रेजी का जानकार हो, जर्मन का जानकार हो, रशियन का जानकार हो, वो चाहे जिस भी वेशभूषा को धारण करता हो, जिस भी भाषा को बोलता हो, वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, मेल हो, फीमेल हो, गोरा हो, काला हो, ये सबके लिए है। कोई प्रतिबंध नहीं किसी के लिए। महापुरुष कहते हैं भरा सत्संग का दरिया, नहा लो जिसका जी चाहे, जिगर से दाग पातक के, छुड़ा लो जिसका जी चाहे। पातक, पातक क्या है? कहते हैं ना, एक है सुतक, एक है पातक। सुतक पातक में अच्छे काम वर्जित नहीं होते ना भाई। सुतक कहीं हो, सुतक को तो समझ ही रहे हो सब। और पातक क्या है? जहां पाप गुनाह बहुत सारे इकट्ठे हो। इन दोनों, जब ये दोनों का परछाई पड़ रही हो, जब इन दोनों की शैडो कहीं पड़ रही हो, तो कहते हैं शुभ काम नहीं करते। जैसे हमारे ज्योतिष कहता है ये पंचक लग गए, इसमें शुभ काम नहीं। भाई ठीक पातक है ना। ज्योतिष क्या कहता है? भाई इस घर में अभी बच्चा हुआ है, डिलीवरी हुई है, यहां 7 दिन का सूतक है, अभी और काम बढ़िया नहीं। हमारे जिगर में, हमारे हृदय में जो पातक लगे हुए हैं, उसको धोने का, साफ करने का, उसको क्लियर करने का जो संस्थान है, वो केवल और केवल सत्संग है। संत भगत राज रूहानी मिशन संपूर्ण मानव जाति के लिए संदेश जारी करता है। जिसको अपनी भलाई चाहिए, चलो चले सत्य की ओर, चलो चले सत्य की ओर। एक बार जोर से बोलिए, चलो चले सत्य की ओर, चलो चले सत्य की ओर, चलो चले सत्य की ओर। और एक अपील सबसे, इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा। इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा। परमपिता परमात्मा एक है। गुरबाणी कहती है एक पिता एकश के हम वारस। हम सब का पिता एक ही है, तो हम उस नाते एक दूसरे के सब भाई और बहन हैं। अपनी स्वार्थ के लिए हमने संसार में अलग अलग रिश्ते जोड़ दिए, अन्यथा सब भाई बहन हैं, क्योंकि हमारा पिता एक है, एक मालिक सबका एक है। तो यहां कह रहे हैं बड़ा सत्संग का दरिया, नहा लो जिसका जी चाहे। भाई आपका किसी का भी जी करता हो तो बैठो। जिगर से दाग पातक के, छुड़ा लो जिसका जी चाहे। नहीं तीर्थ कोई ऐसा, हम कहते हैं ना 68 तीर्थों में घूमा, नहीं तीर्थ कोई ऐसा जगत में दूसरा कोई। क्या कहते हैं? गंगा में गए पाप धो लो, पाप धो लो।
गंगा में जाके पाप धो लो, नहाओ, गोता लगाओ, पाप धुल जाएंगे। महापुरुष कहते हैं किस मूर्ख ने तुम्हें बता दी ये बात? अरे गंगा का पानी है, वो पानी हमारे तन के मैल को साफ करता, हमारे मन पे चढ़े गुनाहों के मैल को साफ नहीं करता। और हम क्या कहते कर लिया? अरे दिन भर रोजा रहते हो, दिन भर रोजा रहत है, रात हनत है गाय, और यह खूने वो बंदगी क्यों कर खुशी खुदा है। कैसे खुदा खुश हो? हमने गुनाह पे मैल चढ़ा लिए, हक दूजे दा मार मार के बन दे लोग अमीर। अरे मेहनत से बड़े ना कुटिया, छोड़ो बात मकान की और जय बोलो बेईमान की। ये छल कपट बेईमानी जब हमारे हृदय में आ जाएगी तभी तो हम अमीर बनेंगे। मेहनत से बने ना कुटिया, छोड़ो बात मकान की। बेबदकारी ईशे ईर्षा मैसे बने मक्कार, और नैसे नमक हरामी समझो हो गए पूरे चार। चार गुनाह जब मिल जाए होता बेईमान तैयार, और इनसे आंख मिलाए क्या हिम्मत है शैतान की। जय बोलो बेईमान की। क्या हम अपने दिल पर, अपने आत्मा के इस शीशे पर इतने सारे गुनाहों को लेकर चलेंगे और गंगा में जाकर नहा लेंगे और धुल जाएंगे? कितना इजी रास्ता टो लिया, कितना आसान रास्ता है। तो सब कहते हैं नहीं तीर्थ कोई ऐसा जगत में दूसरा कोई, गया हरिद्वार रामेश्वर में जा लो जिसका जी चाहे। तुम गया में जाओ जहां पिंड भरते हैं, रामेश्वर में जाओ, हरिद्वार में जाओ, कोई ऐसा तीर्थ नहीं जो हमारे मन की मैल को उतार दे। गुरबाणी में गुरु नानक साहिब कहते हैं हाथ पैर तन भरिए देखे। हमारे हाथ पैरों पे मिट्टी लग जाए तो उसके धोने का जरिया क्या है? पानी धोवो तो उतरत खे, पानी से धो लो उतर जाएगी ना मिट्टी भाई। मैं ये जो बात बोल रहा हूं, अरे भाई इसके उंगारे उभरे हो, तुम्हारी बुद्धि इस चीज को एक्सेप्ट करती है कि नहीं? तुम्हारी बुद्धि इस चीज को मानती है कि नहीं जो मैं कह रहा हूं? हमारे हाथ पैरों पर मिट्टी लग जाए तो पानी से उतर जाएगी कि नहीं? मूत पलिती कापड़ संग, हमारे कपड़े पर गंदगी लग जाए, पेशाब लग जाए, वो पानी नहीं धोएगा। ओ धोवे साबुन के संग, डिटर्जेंट पाउडर साबुन लाइए और वो आपको कपड़े को साफ कर देगा। ऐसा है कि नहीं भाई? ऐसा है ना? और भरिए मती पापों के संग, अगर हमारी बुद्धि में गुनाहों की दलदल फंस जाए, गुनाह के बहुत सारे दाग लग जाएं, छल कपट के, बेईमानी के, चोरी के, हिंसा के, तो उसे साबुन धोएगा या पानी धोएगा? कोई नहीं धो पाएगा इनमें से। बुद्धि हमारे अंदर है कि नहीं? सबके दिखती है, पकड़ सकते हैं, सुन सकते हैं उसकी आवाज को? है तो जरूर, ये तो है नहीं, है नहीं। और एक हमारे यहां कहावत भी है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। बुद्धि जब उल्टा सोचने लगे समझ लीजिए विनाश का समय आ गया। और रामायण कहती है जहां सुमति यानी अच्छी बुद्धि, तहां संपत्ति नाना। हमने पढ़ा सुना होगा कि नहीं? जहां सुमति वहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति वहां, अरे जोर से बता दो, जहां कुमति है वहां विपत्ति नाना, वहां दुख ही दुख है। हमें अपनी बुद्धि को ठीक रखना चाहिए कि नहीं? क्यों जी? बिल्कुल। हमें अपनी मति को साफ करना चाहिए कि नहीं? और मति कहां साफ होगी? गंगा में नहाने से? नो, नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? हमें किसने बताया ये कि गंगा में पानी के नहाने से
हमारी पाप धुल जाते हैं। हमारे उन लोगों ने बताया जिनको हमसे कुछ गरज थी, जिनकी कुछ गरज थी, उन लोगों ने बताया, हमें लगा दिया कुराहे पर, लगा दिया। क्योंकि इस दुनिया में चतुराई तो है जो हमें शहंशाह बना रही है, ये षड्यंत्र ही तो है राजनीति। षड्यंत्र, षड का मतलब छह यंत्र काम करते हैं, उसके पीछे कौन, उसके पीछे कौन, किसी को पता नहीं ये काम किसने करा दिया। राजनीति, राज जो अपने तक रहे, नीति दूसरों पे चले हैं। भाई एक और फार्मूला हम सीखा, हमने देखा लोगों में, एक और एक, 1+1 कितने हुए? 2। ये क्या है? मैथ है। और 1+1 11, ये क्या है? संगठन है। ऐसे बोलते हैं ना, 1 और 1 11 तो संगठन है। ये मूल मंत्र है संगठन का। 1 और 1 2 है, ये गणित है। और 1 से 1 को लड़ा दे, 1 से 1 को मिलने ना दे, ये राजनीति है। बोलो है कि नहीं? डिवाइड एंड रूल। तो ऐसा कोई तीर्थ नहीं है जो हमारी मति को साफ कर सके, केवल और केवल सत्संग कर सकता है। रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं सत्संग के विषय में, जब हनुमान जी लंका में पहुंचे और वहां एक राक्षसी लंकनी थी जिसको उन्होंने गुस्सा मारा था। देखा होगा ना तुमने रामायण में, तो रामलीला देखते होगे नहीं? तो वो कहती है आप श्री रामचंद्र जी के सानिध्य में रहते हैं, आप उनकी संगति में रहते हैं, तो मुझे सत्संग का, संगति का फल का कुछ विवरण देंगे भाई, उसका लाभ क्या है? तो हनुमान जी कहते हैं कि लंकनी एक बात समझ लो भाई, हमें अगर कोई सामान तोलना है तो क्या चाहिए? तराजू चाहिए ना, बाट चाहिए ना। तो उन्होंने कहा तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, स्वर्ग का जितना सुख है, हम यहाँ दान पुण्य तीर्थ व्रत करके क्या चाहते हैं? स्वर्ग चाहते हैं। और कोई कितना ही करप्टेड है, जब वो मर जा तो वो स्वर्गीय हो जा। कोई नरकीय है आज तक? कोई नरकीय बना आज तक? लिखा किसी ने मैं नरकीय हूं? सारे स्वर्ग के ठेकेदार बन जा। अरे काम तो तेरे कुछ है नहीं स्वर्ग के भाई, अब तू बना रहा। क्योंकि एक दूसरे की हम बड़ाई करके जिंदा है समाज में, झूठी बड़ाई। कैसे? कि जैसे ऊंटों की बारात में गधों का बैंड चला गया, ऊंटों की बारात में गधों का बैंड चला गया। अब ऊंट कितने सुंदर हुए हैं, गधे कितना सुंदर राग गावे, ये सबको पता है भाई। ऊंट रे ऊंट तेरे होठ बड़े, तो ऊंट कह के रूपों को लटक पड़े। होठों से तो सुंदरता है हमारी। और ऊंट सुंदर हो सकते हैं क्या? कोई बताए ऊंट सुंदर है क्या? गधे कितना बढ़िया रैक के हैं, अगर यहां रैक रहा हो और कोई आदमी बर्दाश्त करेगा? भगा इसे यार। तो गधे चले गए ऊंटों की बारात में। ये इस मानव समाज का हाल बता रहा हूं। एक दूसरे की झूठी बढ़ाई, जैसे अभी कहा ना, कोई मर गया स्वर्गीय हो गया, बहुत खुश है, वहां कसीदे काटेंगे। जो अभी मैं गया अंबाला, तो एक डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल थे जिनके अंत्येष्टि में गए थे महावीर हम। अभी कब गए थे? परसों गए। वो डिग्री कॉलेज का प्रिंसिपल जो बच्चों के लिए एक आदर्श पेश करना चाहिए उसे, वो ड्रिंकर, जबरदस्त, और ड्रिंक ने उसकी जान ले ली। 52 साल की अवस्था में चला गया।
तो वो दूसरे को क्या शिक्षा देगा? और वहां उसके कसीदे कितने काट रहे, अजी वो इतना बड़ा ज्ञानी, इतना बड़ा फलाना ढिमकाना, खा गया यार तुम उसकी ऐसी ऐसी बड़ाई करके क्यों तुम समाज को सुधारने से रोक रहे हो? जो जैसा है उसको वैसा बताने में तो कोई बुराई नहीं। तो ऊंटों की बारात में गधों का बैंड चला गया और गधे वहां जब रेंकने लगे, होची होची करने लगे, तो अपनी भाषा में वो कह रहे अहो रूपम, कितना सुंदर रूप है ऊंटों का। और ऊंट बलबला के बोल रहे हैं अहो रागम, कितना सुंदर राग है। यही हमारी कंडीशन है, एक दूसरे की झूठी बड़ाई कर रहे हैं। अगला कुछ नहीं, उसे चने के पेड़ पे चढ़ा रहे। क्या कहते हैं? नहीं तीर्थ कोई ऐसा जगत में दूसरा कोई, गया हरिद्वार रामेश्वर में जालो जिसका जी चाहे, जिगर से दाग पातक के छुड़ा लो जिसका जी चाहे। नहीं इसमें जरा ताज्जुब, इसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। नहीं इसमें जरा ताज्जुब जो फल संतों ने फरमाया। अभी मैंने क्या कहा, इसमें ताज्जुब की बात नहीं है। ये तो अच्छा है कि तुम्हारे बीच ऐसे लोग भी बैठे हैं, महापुरुष बैठे हैं जो अपने अंदर ढोल की आवाज सुन रहे हैं, क्योंकि ये संतों का सत्संग है। जहां कथाएं होती हैं उनके बीच अगर ये पूछा जाए तुमने किसी ने ढोल सुना है, रिजल्ट निकल जाएगा, पता देख लो, अपने आप रिजल्ट आ जाएगा। हमारे महावीर गोयल जी पट्टी कल्याणा से हैं, ये जीवन भर माता के जागरण करते आए हैं, तुम्हारे सामने बैठे हैं। जब से ये मालिक की राह में आए तब से ये सब भूल गए। छकड़ी जैसे किसी का ब्याह हो जाना और भूल गए रंगराज, भूल गए छकड़ी, 3 चीज याद रहेगी, नून तेल लकड़ी। तो इनको हम बस साहिब याद रहे। अभी जो भजन गाया था, क्या गाया था इन्होंने, याद है ना? तो कौन सा गाया था महावीर? चारों तरफ मुझे गुरु दिखे, बावड़ा हो लिया। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, मुझ में राम तुझ में राम, इसमें राम उसमें राम समाया, सबसे कर ले प्रीत जगत में कोई नहीं है पराया। अब ये कह रहा चारों तरफ मुझे गुरु दिखे। जब उसे दिखे तो वो बोलेगा जरूर, तो धमका क्यों रही है? धमका कर रहे। देखो भाई धमका भी रहे। तो नहीं तीर्थ कोई ऐसा जगत में दूसरा कोई, गया हरिद्वार रामेश्वर में जा लो जिसका जी चाहे। फिर कहते हैं नहीं इसमें जरा ताज्जुब, जो फल, जो रिजल्ट, जो परिणाम संतों ने फरमाया, इसमें कोई ताज्जुब नहीं है, कोई अचंभे वाली बात नहीं है। नहीं इसमें जरा ताज्जुब जो फल संतों ने फरमाया, और काग से हंस अपने को, काग से हंस अपने को बना लो जिसका जी चाहे। अभी हमारी मन वृत्ति काग की है, कौवे की हमारी वृत्ति है। कौवे का आहार क्या है? कौवे की दृष्टि कहां टिकती है? सबको पता है ना, बिष्टा पे टिकती है। और हंस की मोती। तो काग से हंस अपने को बना लो जिसका जी चाहे, जिगर से दाग पातक के छुड़ा लो जिसका, बड़ा सत्संग का दरिया नहा लो जिसका जी चाहे। हाँ, हजारों रत्न, 1 2 4 10 20 नहीं, समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें से रत्न निकले थे बेशकीमती, और सत्संग में
हजारों रत्न बेश कीमत भरे आला से आला हैं। आला मतलब उर्दू का अल्फाज है ना, आला का मतलब होता है कीमती, बेश कीमती। हजारों रत्न बेश कीमत भरे आला से आला हैं, लगा गोता जरा इसमें निकाल लो जिसका जी चाहे। इस शरीर रूपी समुद्र के अंदर गोता लगा के निकाल लो जिसका जी चाहे। लेकिन साहिब कहते हैं मैं बपुरा डूबन डरा रहा किनारे बैठ। भाई एक हमारा जो समुद्र है उसका नाम रत्नाकर भी है ना। रत्नाकर क्यों है? क्योंकि उसमें रत्न भरे पड़े हैं। सीप में मोती होता है कि नहीं? लेकिन मोती हमारे हाथ है नहीं, सीप और घोघों का व्यापार हम कर रहे हैं। हजारों रत्न बेश कीमत भरे आला से आला हैं, लगा गोता जरा इसमें उठा लो जिसका जी चाहे। कबीर साहब के जीवन का वाक़ा है। एक सर्वानंद नाम का एक पंडित था, उसने सबको हरा दिया शास्त्रार्थ में। जब सबको हरा दिया, अरे ये बताओ खाने का टाइम हो गया तो मैं रोक दूं।